ओम शांति। आज हम आपको आत्मा क्या है और मन क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन ना जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु वह एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेकानेक बार प्रयोग करने पर भी मनुष्य यथार्थ रूप में यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली सत्ता का स्वरूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वह क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें तो बना डाली हैं, उसने संसार की अनेक पहेलियों का उत्तर भी जान लिया है और वह अनेक जटिल समस्याओं का हल ढूंढ निकालने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है इसके बारे में वह सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वह स्वयं को नहीं पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं, अर्थात आपको क्या परिचय है, आपका क्या परिचय है, तो वह झट से अपने शरीर का नाम बता देता है, अर्थात जो धंधा करता है वह उसका नाम बता देता है। वास्तव में मैं शब्द शरीर से भिन्न चेतना सत्ता आत्मा का सूचक है। जैसा कि आप देखते हैं, मनुष्य जीवात्मा आत्मा और शरीर को मिलकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्वों जल वायु अग्नि आकाश और पृथ्वी से बना हुआ है, वैसे ही आत्मा मन बुद्धि और संस्कार से बनी हुई है। यानी कि आत्मा की 3 शक्तियां हैं, वो है मन बुद्धि और संस्कार। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वह जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन और अविनाशी ज्योति बिंदु है जो कि मानव देह में प्रकृति में निवास करती है, जहाँ हम तिलक लगाते हैं एंड जो हमारी माताएं बहनें हैं वो बिंदी लगाती हैं। जैसे रात्रि को आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु सा दिखाई देता है, वैसे ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह ही दिखाई देती है। इसलिए एक प्रसिद्ध पद में कहा गया है, प्रकृति में चमकता है एक अजब तारा, गरीब नू साहिबा लगता है प्यारा। आत्मा का वास प्रकृति में होने के कारण ही मनुष्य गहराई से सोचते समय यही हाथ लगाता है। आपने देखा भी होगा, जब वह यह कहता है कि मेरे तो भाग्य खोटे हैं, तब भी वह यही हाथ लगाता है। आत्मा का यहाँ वास होने के कारण ही भक्त लोगों में यहाँ की बिंदी अथवा तिलक लगाने की प्रथा है। यहाँ आत्मा का संबंध मस्तिष्क से जुड़ा है और मस्तिष्क का संबंध सारे शरीर में फैले ज्ञान तंतुओं से है। आत्मा में ही पहले संकल्प उठता है और फिर मस्तिष्क और तंतुओं द्वारा व्यक्त होता है। आत्मा ही शांति और दुख का अनुभव करती है तथा निर्णय करती है और उसी में संस्कार रहते हैं। अतः मन और बुद्धि आत्मा से अलग नहीं, परंतु आज आत्मा स्वयं को भूलकर देह, स्त्री पुरुष, बूढ़ा जवान इत्यादि मान बैठे हैं। यह देह अभिमान ही दुख का कारण है। उपरोक्त रहस्य को मोटर के ड्राइवर के उदाहरण द्वारा भी स्पष्ट किया जा सकता है। शरीर मोटर के समान है और आत्मा क्या है, इसका ड्राइवर है। अर्थात जैसे ड्राइवर मोटर का नियंत्रण करता है, उसी प्रकार आत्मा क्या है, हमारे शरीर का नियंत्रण करती है। आत्मा के बिना शरीर निष्प्राण है, जैसे ड्राइवर के बिना मोटर। अतः परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अपने आप को पहचानने से ही मनुष्य इस शरीर रूपी मोटर को चला सकता है और अपने लक्ष्य पर पहुंच सकता है। अन्यथा जैसे कि ड्राइवर कार चलाने में निपुण ना होने के कारण दुर्घटना का शिकार बन जाता है और कार उसके यात्रियों को भी चोट लगती है, इसी प्रकार जिस मनुष्य को अपनी पहचान नहीं है वह स्वयं को दुखी और अशांत
होते ही साथ में अपने संपर्क में आने वाले मित्र संबंधियों को भी दुखी व अशांत बना देती है। अतः सच्चे सुखी व सच्ची शांति के लिए स्वयं को जानने की अति आवश्यकता है। ओम शांति।